डाइव के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। HTML का विदाउट इट CSS में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए उसमें हमने डाइव को क्लियर नहीं किया था, इसलिए हम डाइव को भी क्लियर कर रहे हैं। डाइव एलिमेंट क्या होता है? डाइव का मेन डाइव कर रहे हैं, डिव इसको पढ़ते हैं। डिव का मेन काम है दूसरे एलिमेंट को एक साथ ग्रुप करना, यानी कई सारे HTML एलिमेंट्स को जब आप एक बॉक्स में लाना चाहेंगे तो आप डिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कंटेनर की तरह काम करता है, ये कंटेनर की काम करता है। कंटेनर में क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों को रखते हैं। उसी तरह HTML में डिफरेंट टाइप का कंटेनर्स, डिफरेंट टाइप को एलिमेंट्स को एक साथ रखने के लिए हम डाइव का इस्तेमाल करते हैं। बिहेवियर ऑफ डाइव जानते हैं। डाइव एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि ऑटोमेटिक जो है पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सपोज कीजिए ये हमारा स्क्रीन है, यहाँ पर हमने एक डिव बनाया है, तो ये पूरा स्पेस एरिया को ये क्या करेगा, कॉपी कर लेगा, ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब ये पूरी अवेलेबल वाइड ये लेता है, यानी जितना स्पेस अवेलेबल है इसके पास ये पूरा लेता है लेफ्ट से लेकर राइट तक। ये अपने पहले और बाद ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक कर देता है, यानी ये पहले ये जो है अपने पहले और बाद में ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक करता है। पहले यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ तब, और बाद में यहाँ ऑटोमेटिक ये लाइन क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। एक स्मॉल एग्जांपल लेते हैं, ऐसे और चलते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लेके रखा है जहाँ पर हमने डाइव का इस्तेमाल किया, और देखिए यहाँ पर डाइव हमने लगाया है, डिव लगाया है हमने। यहाँ पर हेडिंग हमने दिया है, हेडिंग इनसाइड द डिव, पैराग्राफ इनसाइड द, और बैकग्राउंड इसको हमने येलो सेट कर दिया है डिव का, ताकि हमें पता चले कि डिव आखिरकार है कहाँ तक, और लाइव सर्वर हमारे पास उपलब्ध है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर डिव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो है ये देखिए कॉपाई किया हुआ है, और ये दिस इज द आउटसाइड डिव। यहाँ नेक्स्ट लाइन भी ऑटोमेटिक क्या किया है, ये स्टार्टिंग हो गया है। ओके, तो कोड पर चला जाए। डिव को समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमने एक कंटेनर बना दिया है डिव का। ये यहाँ कहा गया, पहले तो CSS हमने एक बनाया है डिव के लिए सिलेक्टर की मदद से, जिसका बैकग्राउंड हम लोग जो है येलो कलर करें, ठीक है ना। और ये क्या है, कंफ्यूज नहीं है, ये कलर को लिखने का तरीका है, ठीक है, बस इतना ही समझिए। और यहाँ पे डिव हमने यहाँ किया है, यहाँ और यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट को डिव में लिखा है आई एम ए डिव। उसके बाद येलो हमने एक पैराग्राफ दिया है, और लोडियम सम आई एम डिव डोर सेटमेंट, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा देखते हैं किस तरीके से काम करता है। ये पूरी तरीके से डिव पैराग्राफ इनसाइड द डिव, जिस एलिमेंट को हमने डिव के अंदर रखा है वो शो कर रहा है डिव के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल जो बनाया था, हमने वहाँ लिखा था, हमने HTML एग्जाम्पल लिखा था, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये डिव के बाहर था, ये भी डिव के बाहर हमने रखा है। ये सिर्फ एलिमेंट जो है यहाँ ब्लॉक एलिमेंट दिखा रहा है कि पूरा स्पेस जो है वो देखिए ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। आइए कोड पर आते हैं। कोड पर आते हैं, यहाँ देखिए सिर्फ एक ही एलिमेंट हमको आई एम डिव हमने लिखा है, और जो कि हमें बाहर दिखाई दे रहा है। डिव के लिए कोई रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब बिना एट्रीब्यूट के भी चल सकता है, लेकिन कॉमनली यूज़ हम लोग करते हैं स्टाइल डायरेक्ट CSS लगाने के लिए, क्लास एक ग्रुप ऑफ CSS रूल अप्लाई करने के लिए, और आइडेंटिटी यानी यूनिक आइडेंटिटी काम करने के लिए। डिव एज कंटेनर, डिव को हम अक्सर कंटेनर के रूप में यूज़ करते हैं। इसका काम है वेब पेज के अलग अलग सेक्शन को ग्रुप करना। एग्जाम्पल हेडर, मेन्यू, कंटेंट, फुटर सबको अलग अलग डिव में रखा जा सकता है। फिर एग्जाम्पल के ऊपर हम आ गए हैं, अगर देखेंगे तो हमने डिव के लिए एक कंटेनर यहाँ सिलेक्टर बना दिया है, और कलर इसका हमने येलो रखा है। इसमें देखेंगे HTML हेडिंग डिव एग्जाम्पल। उसके बाद डिव के अंदर हमने 3 बॉक्सेस, पहले हेडिंग दिया है लंदन, उसके बाद लंदन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। so, लंदन हैज़ 9 मिलियन इनहेबिटेंट्स, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड इज एडेड टू द डेमोन्स्ट्रेट द फुटर ऑफ द डिव, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा लाइव करते हैं, किस तरीके से ये सेक्शन जो है यहाँ पर जिस डिव हमने लगाया है वो हाईलाइटेड हो गया है, ठीक है। अगर तुम्हारा डिव फुल वाइड जो है उसका, यानी कि चौड़ाई जो है 100% का नहीं है, अगर तुम उसको सेंट्रल अलाइन करना चाहते हो, यानी डिव को आप जो है सेंट्रल अलाइन करना चाहते हो,
तो उसे लेफ्ट और राइट मार्जिन ऑटो कर दो, यानी कि मार्जिन को हम लोग ऑटो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आइए इसका व्यू देखते हैं। इसको ओके एंड सबसे पहले इसका व्यू देखते हैं। अब देखेंगे सेंट्रल अलाइन डिव एलिमेंट, ये जो डिव एलिमेंट है वो आपको सेंट्रल में दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर कहने का मतलब है मेरा कि जब अगर तुम्हारा डिव जो है 100% फुल्ली नहीं है, काम नहीं है, और तुम उसको सेंटर लाइन करना चाहते हो, यानी कि इसको सेंटर में लाना चाहते हो, उसके लिए लेफ्ट और राइट मार्जिन ऑटो कर दो, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट मार्जिन ऑटो कर दो, CSS में लिखते हैं इस तरीके से। उसके बाद सबसे पहले जो है हम अपने कोड पर चलते हैं। उसके बाद एक बार और व्यू देखते हैं, कुछ किस तरीके से हमारा व्यू है। कोड्स को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे तो डिव हमने इस्तेमाल किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, डिव इस्तेमाल किया है यहाँ से यहाँ तक। इसमें हमने लंदन लिखा है, लंदन इज कैपिटल सिटी है, और ये तो पैराग्राफ हमने यूज़ किया। अब इसको हम लोग सेंट्रल में लाने के लिए क्या क्या किया है यहाँ पे डिव के लिए कंटेनर बना दिया है। यहाँ पर ब्लैक कलर, यहाँ तो बैकग्राउंड कलर जो येलो कर दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन को ऑटो कर दिया और वाइड को 30 px यानी कि चौड़ाई की। आइए समझते हैं। सबसे पहले वाइड क्या है वो समझते हैं, यहाँ कर क्या रहा है ये समझते हैं। रूल ऑफ द वाइड प्रॉपर्टी, एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल साइज फिक्स करता है, यानी हॉरिजॉन्टल साइज जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकली में इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल साइज, यानी साइज जैसे ये हमारा स्क्रीन है तो ये हॉरिजॉन्टल साइज फिक्स करता है। वाइड डिसाइड करता है कि एलिमेंट जैसे डिव, पैराग्राफ, इमेज जो है कितना चौड़ाई यानी हॉरिजॉन्टल स्पेस लेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू बिहेवियर, अगर वाइड सेट नहीं किया हो तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जैसे DP का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100% वाइड लेता है स्क्रीन लेफ्ट से राइट तक। इनलाइन एलिमेंट जैसे स्पैन और नॉर्मली वाइड एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ कंटेंट के लिए के जितने छोटे होते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ द वाइड PX या परसेंटेज या ऑटो फिक्स 100 टिक्स पेरेंट कंटेनर के परसेंटेज 15%, मतलब पेरेंट का आधा। ऑटो ब्राउज़र खुद डिसाइड करेगा वाइड, ठीक है ना। सेंटर अलाइन के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर तुम डिव के नॉर्मल हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो यूजिंग मार्जिन ऑटो, तब वाइड जो है स्पेसिफिक करना ज़रूरी है। अगर वाइड 100% होगा तो वो ऑलरेडी पूरा स्क्रीन ले लेगा और सेंट्रल लाइन का इफेक्ट नहीं दिखेगा। सेंट्रल अलाइन का इंपॉर्टेंट देखिए, अगर तुम्हारा डिव जो है हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो मार्जिन को हम लोग ऑटो कर सकते हो, तो वाइड स्पेसिफिक करना है, ठीक है। अगर करना ज़रूरी है, अगर वाइड 100% होगा तो ऑलरेडी पूरा सेक्शन ले लेगा और सेंट्रल अलाइन का स्पेसिफिक नहीं दिखेगा, ठीक है। कह रहा है कि 100% अगर वाइड है तो वहाँ पर आपको जो सेंट्रलाइज का सिस्टम जो है इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है ना। वहीं में आपने मार्जिन देखा होगा, मार्जिन का समझते हैं। मार्जिन जो है एलिमेंट के बाहर का स्पेस होता है। ये एलिमेंट के को दूसरी एलिमेंट या पेज के एज से डिस्टेंस बनाने के लिए यूज़ होता है। पैडिंग जो है अंदर की स्पेस यानी कंटेंट और बॉर्डर के बीच का, ये पैडिंग जो होता है ना, जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ एक बॉक्स बनाए, उसके अंदर जो टेक्स्ट का स्पेस है कितना रहेगा वो पैडिंग करते हैं। और ये स्क्रीन है कंप्यूटर का, तो मार्जिन ये डिसाइड करता है कि ये जो स्पेस है, ये बॉक्स जो है वो कंप्यूटर के स्क्रीन से कितना दूर अंदर रहेगा, ठीक है ना। मार्जिन बाहर के स्पेस यानी बॉर्डर की बाकी एलिमेंट के बीच के, ठीक है ना। टॉप टाइप मार्जिन टॉप मतलब ऊपर का स्पेस कितना रहेगा, लेफ्ट का कितना स्पेस रहेगा, राइट का कितना रहेगा, बॉटम यानी बीच में कितना, नीचे की स्पेस रहेगा, लेफ्ट में कितना। मार्जिन ऑटो जो है ब्राउजर ऑटोमेटिक लेफ्ट मार्जिन सेट करेगा, मोस्ट सेंट्रल अलाइन के लिए यूज़ होता है, सेंट्रल अलाइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग समझ चुके हैं। कोड पर आते हैं। कोड पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर वाइड जो है 30 px रखा है, तो यहाँ पे इसको सपोज यहाँ पर 30 इसको ना वाइड मतलब कि समझ में आ गया चौड़ाई, हॉरिजॉन्टली चौड़ाई यहाँ 30 कर देते हैं, तो ये जो देखिए कितना आ गया, बीच में आ गया, इसका हॉरिजॉन्टली 30 आ गया। तो यहाँ पर हमको इसको ऑटो करके देखते हैं, तो कैसे ऑटो, इसको भी ऑटो कर देते हैं, AUTO ऑटो। ऑटो करने पर कितना पूरा
ये पूरा ऑटो करने पर नहीं पूरा ले लिया है मार्जिन, लेकिन हमको इसको 300 लाना था, 300 लाना, तो इसको हम लोग 300 ले आते हैं। 300 ये PX है ना, PX 300 PX, ये ठीक है, ठीक है। ये जो पेज देख रहे हो यहाँ पर मल्टीपल डाइव एलिमेंट्स हमने लगाया है। यहाँ पर मल्टीपल डाइव एलिमेंट जैसे कि यहाँ लंदन, एक उसला, इसका रोम, इसका स्टाइल्स इज एडेड टू द मेक इट इजियर टू सेपरेट द डाइव एंड मेक इट द मोर प्रिटी। एक कोड पर चलते हैं। इसे देखो यहाँ पे मल्टीपल एक डाइव हमारा यहाँ पर हमने लगाया है। इसमें हमने बैकग्राउंड कलर जो है येलो रखा है, यहाँ पिंक रख दिया है, एक ड्राइव हमने यहाँ रखा है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट सब टाइप के मदद से बहुत सारे बॉक्सेस जो है कंटेनर जो हमने रेडी किया है। CSS स्टाइल्स यहाँ पर क्या लिखा है, CSS आर एडेड टू द मेक इट इजियर एंड सेपरेट द डाइव। ठीक है, CSS की मदद से हम लोग ये दिखा रहे हैं कि डाइव्स को हमने किस तरीके से सेट किया है, एंड मेक इट देम प्रिटी, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं।